हम यहाँ से आगे अब करेंगे हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इक्वेजन्स। हमने इक्वेजन्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेजन्स को सॉल्विंग इक्वेजन्स। सबसे पहले तो बेटा जान इक्वेजन्स होती क्या है, पहले तो वो देखें कि इक्वेजन्स होती क्या है। बेटा जान दो बातें होती हैं, एक को कहते हैं हम एक्सप्रेशन, एक बात है एक्सप्रेशन और दूसरी बात है इक्वेजन, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क बहुत छोटा सा है और आपको बड़ा आराम से समझ आ जाएगा। अच्छा बेटा, एक्सप्रेशन कब होता है, जब उसके अंदर इक्वल का साइन नहीं होता और उसके अंदर अलजब्राइक वैल्यूज़ होती हैं। जब उसके अंदर वेरिएबल होता है लेकिन उसके अंदर इक्वल का साइन नहीं होता, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन है या तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस को क्या कहेगा आपसे, सिंप्लीफाई करने को, या दूसरा कहेगा आपको एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने को। और इक्वेजन क्या होती है, जिसके अंदर इक्वल का साइन होता है, इक्वल होता है, उसको कहते हैं इक्वेजन, ठीक है। और जब भी इक्वेजन आएगी तो वो आपसे एक ही बात करेगा, टू फाइंड द अननोन। जो भी अननोन है उस इक्वेजन के अंदर वो आपसे कहेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है एक्सप्रेशन और उससे रिलेटेड, इक्वेजन से रिलेटेड, इन दोनों का फ़र्क समझ आ गया आपको? अच्छा जी, क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए, और ए पार्ट में लिखा हुआ है ए डिवाइडेड बाय ए प्लस 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। अब बेटा एक बात को याद रखिएगा, एक वर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये पता है आपने कब करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप तब कर सकते हैं व्हेन यू हैव, इसको अप्लाई कब कर सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का जो वाली जो चीज़ है ये आप अप्लाई कर सकते हैं व्हेन यू हैव वन सिंगल डिनोमिनेटर, व्हेन यू हैव एन इक्वल साइन। एक तो बात आपके पास इक्वल होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए, और दूसरी बात बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल, both sides of equal should have the single denominator, should have single denominators, ठीक है। लेफ्ट साइड पे भी एक ही डिनोमिनेटर होना चाहिए और राइट साइड पे एक ही डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब अगर आप गौर से देखें तो लेफ्ट साइड पे भी ये a प्लस 2 एक ही डिनोमिनेटर है और राइट साइड पे सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर है। अब आप इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, जो यहाँ राइट साइड पे नीचे लिखा हुआ है डिवाइड हो रहा है, तो ये उधर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज़ गोइंग टू मेक इट 5 टाइम्स a। और ये जो लेफ्ट साइड पे नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है, ये भी पूरी चीज़ उधर जाके राइट साइड पे पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड विच यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद आपने एक्सपेंशन करनी है। एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखा है तो वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे मल्टीप्लाई होगा बारी बारी। तो बेटा ये बन जाएगा 3a प्लस 9 और लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा 5 टाइम्स a। अच्छा, अब 5 टाइम ये एक इक्वेजन है क्योंकि इसके अंदर इक्वल का साइन है। तो इक्वेजन के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिनके वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट मैच करते हैं, आपने उनको एक साइड पे इकट्ठा करना होता है। तो जिस तरह ये प्लस 3 जो है, ये 3a जो है ये राइट साइड पे प्लस हो रहा है, अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और ये इसके बाद जब वो 3a चला जाएगा यहाँ से, तो पीछे खाली आपके पास एक ही चीज़ बचेगी और वो क्या होगी, प्लस 9। तो बेटा जान 5a माइनस 3a जो है वो 2a होता है और इक्वल टू 9। अब आपने a की वैल्यू निकालनी है, तो a के साथ ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इस 2 को किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो इस तरफ भी 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 ख़त्म हो सकता है। तो जो काम आपने लेफ़्ट पे करना है वो राइट पे भी करना पड़ेगा, एंड यू कैन ईजीली फिगर आउट द वैल्यू ऑफ a विच इज़ गोइंग टू बी
9/2। जी, इज देयर एनी क्वेरी सो फार? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही इसी में से एक और क्वेश्चन करते हैं, एंड लेट्स डू द पार्ट ई। सर जी बेटा। वो पिछले वाले में a+2 था तो आपने उसे 3 में क्यों कर दिया? जी बेटा, यहाँ से ये a+2 बेटा पूरा एक ब्रैकेट है, एक डिनोमिनेटर है, तो जब ये, नेक्स्ट वाले में जी बेटा, नेक्स्ट वाले में आपने उसे a+3 क्यों कर दिया? ओ अच्छा, ये a+2 था, बिल्कुल ठीक है जी, ये a+2 था, 6 है, 6 है और 6, और ये आंसर हमारे पास चेंज हो जाएगा आपके पास 6/2 विच विल बी 3। 3 है बेटा, वो 2 ही है, ठीक है। और कोई क्वेरी? अच्छा, आगे चलते हैं बेटा, इसी क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस में से लेट्स डू अनदर वन, एंड लेट्स डू द ई पार्ट। ई पार्ट हमारे पास क्या है, 6/f माइनस 10/3f इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, मैंने आपको लास्ट स्टेप में बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई आप कब करवा सकते हैं। एनी वन ऑफ यू हु कुड टेल मी कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है? सर यहाँ पहले सर नहीं, एलसीएम नहीं लेंगे सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं? नहीं सर। क्यों नहीं पॉसिबल, उसका रीज़न बताइएगा। जी बेटा, डिनोमिनेटर्स में सेम जी बेटा, लेफ़्ट साइड, एलसीएम लेंगे ना। जी बेटा, लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो जो डिनोमिनेटर्स हैं वो दो डिफरेंट हैं, ठीक है। और जब दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते आप, पहले आप कोशिश करते हैं कि उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो बेटा जान, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लें तो 3f आता है, तो लेफ़्ट साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3f माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3f, और ये इक्वल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 के। अब जब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो फ्रैक्शंस हमने जब पढ़ी थी तो मैंने आपको बताई थी बात कि जब भी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो आप उसके डिनोमिनेटर को सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं, विच इज़ डिवाइडेड 3f, और ऊपर वाले को आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, विच इज़ 18 माइनस 10, और इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 8/3f, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 2/1। जी बेटा, एनी यहाँ तक कोई क्वेरी है? अब मुझे बताइएगा कि अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या अभी भी नहीं है? सर आप पॉसिबल है। जी अब पॉसिबल है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे भी डिनोमिनेटर एक है और राइट साइड पे भी एक डिनोमिनेटर है। और क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, जब आप राइट साइड का डिनोमिनेटर लेफ़्ट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर को राइट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 टाइम 1 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 3f। और यहाँ से अगर आप देखें तो f की वैल्यू इज़ नॉट एनी मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फाइंड। 8/6 इज़ इक्वल टू f, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो f की वैल्यू आती है 4 डिवाइडेड बाय 3। जी बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताएं। ये एक और पार्ट करूँगा जी, इसका लास्ट पार्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। और अच्छा जी, जी पार्ट में वो हमें कह रहा है कि 3/k+1, ठीक है, माइनस 1/2k+2 इक्वल 5। अब मैंने यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं दे आर नॉट द सेम। तो पहले तो आपने कोशिश करनी है कि दोनों को डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो बेटा अगर हम इस वाली लेफ़्ट साइड वाली ब्रैकेट के डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वोंट इट बिकम द राइट वाली जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर? तो जब इधर लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, 2k+2। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो आप उसको एक दफ़ा लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लेफ़्ट साइड पे भी एक ही डिनोमिनेटर है और राइट साइड पे भी एक ही डिनोमिनेटर है, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे कि 5 विल मल्टीप्लाई विद 1
और ये जो राइट साइड है यहाँ पर 5 विल मल्टीप्लाई विद 2k प्लस 2। इन्हें एक्सपैंड करेंगे तो बेटा 5 विल बी इक्वल टू 10k प्लस 10। अब लाइक टर्म्स कौन कौन सी लाइक टर्म्स है, ये 10 है और ये जो 5 है ये लाइक है, मतलब इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनको कलेक्ट कर लेंगे। एक साइड पे ये 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10k, और 5 माइनस 10 इज -5 इज इक्वल टू 10k, और ये 10 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 5 डिवाइड बाय 10, और ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ गोइंग टू बी 1/2 -1/2। तो k की वैल्यू आ गई -1/2। जी बेटा, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पूछें। जी बेटा, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पूछें।